मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। आज 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग की विशेषताएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। भारतेंदु युग की निम्नलिखित विशेषताएं क्रमवार हम अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आओ हम देखते हैं भारतेंदु युग। आधुनिक युग में भारतेंदु नई चेतना लाने वाले साहित्यकार हुए हैं। जैसा कि हम नाम से देख रहे हैं कि भारतेंदु जी के नाम पर ही हिंदी साहित्य के 6 वादों में प्रथम जो युग है वो उन्हीं के नाम से पड़ा। इन्होंने न केवल स्वयं नए ढंग से लिखा, बल्कि अन्य साहित्यकारों को भी पुराने ढंग को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। आधुनिक युग के प्रारंभिक पड़ाव के साहित्य और साहित्यकारों पर भारतेंदु की स्पष्ट छाप दिखलाई पड़ती है। भारतेंदु जी ने जैसे अपने साहित्य लिखा और उसी प्रकार का साहित्य की छाप अन्य कवियों में भी देखने को मिलती है। इसलिए इस काल का नामकरण उन्हीं के नाम पर भारतेंदु काल रखा गया है। भारतेंदु उच्च कोटि के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य की प्रत्येक विधा में नए ढंग से रचना करके अपने युग के साहित्य का सफल नेतृत्व किया। उनकी प्रेरणाओं से अनेक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित हुई। भारतेंदु कालीन कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सभी कवियों में देशभक्ति का स्वर ऊंचा रहा है। अनुभूति और अभिव्यक्ति की दृष्टि से काव्य महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाओं में जहां परंपरा का पालन दिखाई देता है, वहीं परिस्थितियों के प्रति जागरूकता भी है। तो प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग के अनेक कवियों में प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी और ठाकुर जगमोहन प्रमुख रहे हैं। प्रमुख विशेषताएं की अगर हम बात करें तो हिंदी कविता ने पहली बार भारतेंदु काल में जीवन और समाज से जुड़े हुए अनेकों विषयों को अपनाया है। एक ओर इस काल में भक्ति और रीति की परंपरा चल रही थी, तो दूसरी ओर देश समाज की वर्तमान चेतना को झकझोर रही थी। इस प्रकार इन विविध विषयों और नवीन चेतना से जुड़ी हुई काव्यधारा की विशेषताओं को निम्न प्रकार से पहचाना जा सकता है। प्यारे बच्चों,
रीति काल खत्म हुआ, आधुनिक काल शुरू हुआ और प्रथम पड़ाव भारतेंदु युग है। इसलिए रीति परंपरा का त्याग करना और आधुनिक काल को अपनाना इस युग के कवियों के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। लेकिन पुरानी परिपाटी को छोड़ते हुए आधुनिक परिपाटी को इस काल के कवियों ने बाखूबी निभाया है और जो उनके काव्य की विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार आप समक्ष क्रमवार हम प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रीयता की भावना प्रथम विशेषता है। प्यारे बच्चों, आधुनिक युग में प्रथम बार हिंदी कविता ने राष्ट्र के व्यापक रूप को अपनाया। आप सभी को यहाँ बताते चलता हूं कि इससे पूर्व जो रीति काल के कवि थे वह केवल राजमहलों में ही समेट कर रह गए थे। उनका दायरा बढ़ा नहीं और अपने अपने रीति काल के कवि राजाओं की महिमाओं का और श्रृंगार वर्णन में लगे रहे। लेकिन भारतेंदु युग के जो कवि हुए हैं, इन्होंने राष्ट्र के व्यापक रूप को अपनाया। इस युग के कवियों ने चारण और भूषण जैसे कवियों की संकीर्ण राष्ट्रीय भावना से उठकर समस्त देश को एक राष्ट्र माना। अगर हम चारण और भूषण की बात करें तो केवल एक राजा की महिमा का गुणगान किया है, लेकिन इस युग के कवि समस्त देश को एक राष्ट्र माना है। मूल रूप से भारतेंदु युगीन राष्ट्रीय भावना के दो रूप हैं, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति। इस युग के कवियों ने अंग्रेजों की न्याय प्रणाली, समानता की भावना जैसी नीतियों के कारण उनकी प्रशंसा की। दूसरी ओर उनकी शोषण नीति का विरोध भी किया। भारतेंदु जी लिखते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नाय अंग्रेज। मतलब किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया, इस पंक्ति में बाखूबी चित्रण किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरी जो विशेषता है प्यारे बच्चों, वो है सामाजिक भावना। भारतेंदु युग के साहित्य में राष्ट्र का अर्थ उसकी भौगोलिक सीमाएं ही नहीं था, बल्कि वहां के लोगों की समस्याओं जैसे नारी दुर्दशा, जाति प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा आदि भी राष्ट्र की परिधि में आती थी। इसलिए आधुनिक काल का कवि समाज की इन समस्याओं को उठाने और वहां की जनता के दुख दर्द इच्छाओं भावनाओं को अपने काव्य में वर्णन किया है। मतलब वर्तमान समय में विद्यमान समस्त समस्याओं का वर्णन इस युग के कवियों ने किया है। उनमें जाति प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी समस्याएं आती हैं। इस युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दशा
और छुआछूत, जाति पात आदि को लेकर सहयोगपूर्ण कविताएं लिखी गईं। फलतः समाज के आम आदमी में एक विश्वास जागने लगा, जनता रूढ़ियों के प्रति जागरूक होने लगी। भारतेंदु रूढ़ियों में विरोध में लिखते हैं, रूढ़ियों के विरोध में क्या लिखते हैं? जाति अनेकन नीच और ऊंच बनायो, खान पान संबंध सबन सो बाज छुड़ायो। मतलब जात पात के विरोधी रहे, बाल विवाह के विरोधी रहे, छुआछूत के विरोधी रहे और नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे इस काल के कवि। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इस काल के कवियों में सामाजिकता पाई जाती है। अन्य जो विशेषता है इस युग के कवियों में और इस काल की, भारतेंदु काल की, वह है भक्ति भावना। भक्ति भारतीय समाज का अभिन्न अंग है, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो नास्तिक नहीं आस्तिक हैं। वो परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखते हैं और कर्मों पर। रीति काल में श्रृंगारिक भावना से दब गई थी, मतलब भक्ति भावना तुच्छ मात्र ही देखने को मिलती है। परंतु आधुनिक काल नई चेतना का काल है, जिसमें समाज की विविध समस्याओं पर ध्यान गया। भारतेंदु ने राम की अपेक्षा कृष्ण भक्ति को अपनाया। वह अपने आप को राधा कृष्ण का अनन्य भक्त स्वीकार करते हुए लिखते हैं, मेरे तो साधन एक ही हैं, मेरे तो साधन एक ही हैं, जय नंदलाल वृषभान कुमारी। भारतेंदु काल के कवियों में भक्ति के पुराने रूप के साथ साथ देशभक्ति उभर कर सामने आई। देशभक्ति इन कवियों का मूल स्वर रहा है। इस विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। इनकी कविताओं में देश की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया गया है। भारतेंदु युग की कविताओं में देशभक्ति कई रूपों में प्रकट हुई है। कहीं विदेशी शासन का विरोध करते हैं, तो कहीं भारतीयों को प्रेरित करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियां देखते बनती है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, रोह सब मिलके आवो भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाई। तो किस प्रकार उनकी भारत की जो दुर्दशा अंग्रेजों के कारण हुई, उसकी मार्मिक अभिव्यंजना करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगली जो विशेषता है प्यारे बच्चों, वह है
श्रृंगार भावना। भारतेंदु काल के कवियों ने सौंदर्य और श्रृंगार का चित्रण तो किया, परंतु इसमें विलासिता और अश्लीलता नहीं आने दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इससे पूर्व का जो काल था वो रीति काल था, और रीति काल में क्या था? अश्लीलता ही अश्लीलता थी। श्रृंगार वर्णन मतलब कि देवी देवताओं तक को भी नहीं छोड़ा, परंतु भारतेंदु युग के कवियों का जो श्रृंगार है, प्रेम वर्णन ऊंचा आदर्श लिए हुए था। इनकी झलक हमें भक्ति और रीति मुक्त कवियों में भी मिलती है। प्रेम दशा का एक उदाहरण इस प्रकार है। आज लो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब मति कहावे, मेरो उल्हानो कछु नाय, मेरो उल्हानो कछु नाय, सब फल अपने भाग को पावे, जो हरिश्चंद्र भर सो भाई, अब प्राण चले कहता सो सुनावे, प्यारे जू है जय की रीति, विदा समय सब कंठ लगावे। तो प्यारे बच्चों, देखा कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी है कविता इस युग के कवियों ने। प्राकृति चित्रण। भारतेंदु काल सामाजिक और राजनीतिक चेतना का काल माना जाता है, इसलिए इनकी कविताओं में राजनीतिक सामाजिक विषयों का अधिक चित्रण हुआ है, परंतु फिर भी कवि प्रकृति से अलग नहीं रह सका। अतः इस काल के कवियों ने कहीं कहीं प्रकृति के सुंदर चित्र उतारे हैं। गंगा वर्णन, यमुना वर्णन, प्रातः समीरण में प्रकृति के मार्मिक, भावपूर्ण और सुंदर चित्र हैं। भारतेंदु के सहयोगी लेखकों में प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रकृति का मनमोहक वर्णन किया है। प्रेमघन का निम्न चित्रण उल्लेखनीय है। खेतन में जल भर्यो सस्य उठी ऊपर लहरत, चारों ओरन हरियाली ही कीछ बिछैरत, भोरी भोरी ग्राम बधु एक संग मिल गावते, एक सुर में रस भरी गीत झनकार मचावत। यदि हम बात करें, चूंकि रीति काल के तुरंत बाद भारतेंदु युग का प्रारंभ हुआ, और भारतेंदु युग जो है वो राजमहलों से हटकर प्रकृति का भी चित्रण करती है। इस युग के कवियों ने प्रकृति को भी अपने काम में जगह दी है। अगली जो विशेषता है वह है हास्य व्यंग। समाज को जागरूक करने का व्यंग एक तेज और असरदार हथियार है। भारतेंदु काव्य में और इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में इस हथियार को
खूब प्रयोग किया। किसको? व्यंग को। और व्यंग के माध्यम से किसी के ऊपर भी कटाक्ष हम कर जाते हैं तो कोई बुरा नहीं मानता। स्वयं भारतेंदु ने पैरोडी, स्यापा, गाली शैली में व्यंग्यपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। किताब पदनाम पर व्यंग करते हुए लिखते हैं, इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे मोहि करन खराब, क्यों सखी साजन नहीं किताब। मतलब प्रशंसा करते करते, रुपया देते देते पूरे भारतवासी के लोग अपना शोषण करवाते रहे। किसके हाथ? अंग्रेजों। और उसी पर व्यंग कसा है भारतेंदु जी ने। तो व्यंग कसने में इस युग के कवि माहिर थे, निपुण थे। भाषा प्रेम। भारतेंदु युग कविता में स्वदेशी स्वर में अपनी भाषा के प्रति प्रेम सबसे अधिक चित्रण हुआ। मतलब अपनी भाषा के प्रति प्रेम इस युग के कवियों ने दिखाया है। वस्तुतः इसके माध्यम से ही स्वदेशी का नारा और उद्देश्य पूरे हो सकते थे। देखो जी, अपनी भाषा सभी व्यक्ति को समझ आ जाती है अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं की अपेक्षा। भारतेंदु ने साहित्य की विभिन्न विधाओं का श्री गणेश करके भाषा का विकास किया और लोगों में भाषा के प्रेम भाव भी अपनी कविता के माध्यम से पैदा की। मतलब अपनी कविताओं के माध्यम से भाषा प्रेम पैदा किया। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नाहिए को शूल। मतलब भारतेंदु जी ने अपनी मातृभाषा हिंदी की उन्नति के लिए कहा है और कहते हैं तभी व्यक्ति की उन्नति हो सकती है यदि उसकी भाषा की उन्नति होगी। और जो देश प्रदेश अपनी भाषा का विकास नहीं कर सकता तो वहां के लोगों को वहां के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं हासिल हो सकती। भारतेंदु की रचनाओं में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का सफल प्रयोग हुआ है, किसी एक का नहीं। ब्रजभाषा का भी, जो कि रीतिकाल की भाषा थी, और साथ में ही खड़ी बोली का भी सफल प्रयोग हुआ है। गद्य भाषा के रूप में भारतेंदु ने खड़ी बोली का प्रयोग किया और कविता के क्षेत्र में भाषा का, गद्य के लिए खड़ी बोली अपनाया और कविता के लिए ब्रज भाषा का बड़ा सुंदर वर्णन और प्रयोग किया। कला पक्ष। इस युग के साहित्य में कला की अपेक्षा विषय पर अधिक ध्यान दिया गया, परंतु आधुनिक युग के विषय के बदल जाने से कला पक्ष भी अवश्य प्रभावित हुआ। चूंकि रीतिकाल का तक तो श्रृंगार वर्णन था, लेकिन
आधुनिक काल और भारतेंदु युग में विषय बदले और इसलिए कला पक्ष का रूप भी बदला। अगर हम बात करें लक्षण ग्रंथ अलंकारिक रीतिकाल में लिखे गए, उन्होंने भाषा में अनेक प्रयोग किए और नई शैली का उद्घाटन किया, शैली के नए रूप प्रयोग करने शुरू किए। काव्य रूप में मुक्तक रचनाएं अधिक लिखी गईं। भाषा में ब्रज भाषा और खड़ी बोली गद्य के लिए प्रयोग हुई। भाषा में ब्रज भाषा कविता और खड़ी बोली गद्य का प्रयोग हुई, जिससे भाषा के नए रूप का विकास हुआ। छंद की दृष्टि से सवैया, रोला, छप्पे आदि पहले से चले आ रहे छंदों के प्रयोग के साथ साथ लौनी, कजली, क्या बात है, जो बरसात में गाई जाती, सार, सरसी आदि छंदों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। अतः प्यारे बच्चों, सारी विशेषताओं को देखते हुए अब हम देखेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अतः कहा जा सकता है कि भारतेंदु युग के जितने भी प्रतिनिधि साहित्यकार थे, अकेले भारतेंदु नहीं बल्कि भारतेंदु युग के जितने भी प्रतिनिधि साहित्यकार थे, उनकी रचनाओं में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, श्रृंगार वर्णन, समाज सुधार की भावना, हास्य व्यंग प्रवृत्तियां और तो और भाषा के प्रति जो कार्य इस युग के कवियों ने किया वो भी बेमिसाल था। उनकी कविताओं में, इस युग की कविताओं में जितने भी इस युग के साहित्यकार हुए भारतेंदु युग के, और स्वयं भारतेंदु जी भी प्राचीन एवं आधुनिक युग की काव्य प्रवृत्तियों का समन्वय भी मिलता। देखो ना, रीति काल खत्म, आधुनिक काल शुरू, और शुरू में भारतेंदु, और फिर भारतेंदु और इनके युग के साहित्यकार जितने भी हुए, उन्होंने प्राचीन और आधुनिक का समन्वय करने का सफल प्रयास किया और बाखूबी समन्वय मिलता भी है इनकी कविताओं में। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज हमने पढ़ा भारतेंदु युग की विशेषताएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भारतेंदु युग की विशेषताओं को अच्छी तरह समझा, ध्यान से सुना और आपको कंठस्थ भी हो गया होगा। तो मैं यहीं पर आज आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। पेपर आने वाले हैं, अपने पेपर की तैयारी करें और उस दृष्टि से भारतेंदु युग की विशेषताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए भारतेंदु युग को अच्छी तरह से तैयार करके जाएं, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी अक्सर भारतेंदु युग की विशेषताएं तथा कवि जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी से विदा चाहता हूं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।